आप जिसे बता रहे हैं, पर डिजायर होना और एम्बिशन होना तो अच्छी बात है, इसको क्यों छोड़ना है? डिजायर और एम्बिशन अच्छी बात है दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि डिजायर और एम्बिशन में आप बहुत पीड़ा से और वेदना से गुजरते हो, और आप जो भी करते हो मेहनत, उसका फल किसको मिलता है? कर्म सदा ही दूसरे की ओर उन्मुख होता है। आपने जीवन में आज तक जो किया है सदा दूसरों के लिए किया है, जाने अनजाने। 16 लाख लोगों को अंबानी जी, मुझे आज का डेटा नहीं पता, कुछ वर्षों पहले तक 16 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे। इतनी मेहनत, इतनी आपाधापी, किसके लिए? इतना सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं वो, और एक दिन कुछ उनका नहीं रह जाएगा, क्योंकि समय की धारा में सब बह जाता है। जो आज राजा है कल रंक होगा, ये सुनिश्चित है। उसका फल किसको मिला है? एट बेस्ट आप क्या करोगे? अपने लिए एंटीला बना लोगे, अपने लिए दुबई में एक प्रॉपर्टी। ये बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो पूरे समाज को मिलता है। इच्छा और महत्वाकांक्षा, आप कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। किस रूप में? इच्छा के आरंभ में ही एक रिक्तता है, एक कैविटी है, एक वैक्यूम है, एक नथिंगनेस है, राइट? एक गहन शून्यता है इन मोस्ट नेगेटिव वे। और जब आप उसके लिए संघर्ष करते हो तो कहां पहुंचते हो? लेकिन अगर आप सोचो, भीतर आपके विश्राम हो, भीतर आपके पूर्णता हो, और आप जानते हो कि मैं जो कर्म करता हूं उसका फल सदा दूसरे को मिलता है, तो आप उसे अगर सचेतन रूप से करोगे तो क्या परिणाम निकलेगा? गुणवत्ता क्या होगी उसकी? अभी संघर्ष इस बात का है कि जो मैं कर रहा हूं उसका फल मुझे कितना मिलेगा, दूसरे तक कितना जाएगा। तो इसी द्वंद में हम फंस के रह गए। अधिक से अधिक मैं अपने पास लाना चाहता हूं, दूसरे के पास कम से कम छोड़ना चाहता हूं, लेकिन हो क्या रहा है? सदा जाता दूसरे के पास ज्यादा है, आपके पास कम आता है। मुनाफा कितना होता है बिजनेस में? बड़े से बड़ा मुनाफा, जिसे डकैती कह सकते हो, 10-12% हो सकता है। वरना जो बेचारे रोज धंधा कर रहे हैं, बैठे होंगे बहुत सारे व्यापारी, 2-3% से ज्यादा मुनाफा है व्यापारों में आपके। हेलो, ब्याज निकला है भाई साहब हमारी, तो बस बहुत है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? हो सकता है मैं देखो, आप लोग व्यापार है, ये सुनो। लेकिन जो 2-3% के लिए आप धंधा कर रहे हो, उसका सबसे अधिक सेवा किसको मिलती है? आपके समुदाय को, ग्राहकों को, सबको। और जो डकैती डाल के व्यापार कर रहे हैं वो 10, 12, 15, 20% मुनाफा कर रहे होंगे, उसमें भी 80% तो दूसरों को ही बट रहा है। तो ये संघर्ष जो है, ये आपको जीवन में ना कभी शांति देता है, ना कभी विश्राम देता है, और आपके जीवन को पूरा का पूरा, अगर मैं शब्द यूज करता हूं, चूस लेता है। लेकिन जब कृष्ण की भाषा में आप समझने लगते हैं जीवन एक यज्ञ है, यज्ञ यानी जीवन एक दान है, जीवन मैं एक कड़ी हूं इस पूरी श्रृंखला में, a link in the whole chain, right? If you are a link in the whole chain, like Krishna says in श्रीमद् भगवद गीता, कि मेरा जीवन है ही दूसरों के लिए। और ध्यान देना, महत्वाकांक्षा हमेशा बहुत व्यक्तिगत और बहुत स्वार्थपूर्ण होती है, इसलिए सदा ही गुणवत्ता से चूक जाती है। एक्सेलेंस इज इम्पॉसिबल इन एम्बिशन। या ऐसे कह लीजिए, एक्सेलेंस क्लोजर टू परफेक्शन इज इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन एम्बिशन। कृष्ण की जो पूर्णता है वो किसी भी दुर्योधन, किसी भी कंस रहा होगा, रावण से ज्यादा। दशानंद जो है, वो मायावी जो है, वो सोने की लंका, वो सब एक वनवासी राम के आगे वो धुल जाती है। जो गुणवत्ता उन राम की वानर सेना में है वो कहीं नहीं। कहते हैं, बोलो जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोलो। आज तो पूर्ण अभिव्यक्ति का दिवस है। आपकी आज्ञा हो तो बोलूंगा। केवल 10 सेकंड है आपके पास। हाँ, बस 1 सेकंड। कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही त्रिलोकी कहला हूँ। इस रणभूमि के अंदर रावण बन के छाया हूँ। कर लेंगे यदि छोकरे
हरे कैसे काम को तो दुनिया में कौन जानेगा। इस रावण के नाम को मेरे सिवाय कार्य कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दो इस खाले ख्याल को। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आप रावण की भूमिका निभाई आपने रामलीलाओं में, बहुत सुंदर। क्या और जो ऐसे कहता रहा वो ध्वस्त हो गया, राइट। सर देना भी तो डिजायर और एम्बिशन है। फिर देना डिजायर और एम्बिशन अगर है तो वो भी गुणवत्ता से चूक जाएगी, वो भी तृप्ति आपको नहीं दे पाएगी। देना आपका स्वभाव है, उसके लिए इच्छा की आवश्यकता ही नहीं है। और जो देने की इच्छा रखता है, इसलिए आप पाते आपने कभी देखो, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हो गया, हम लोग भी यहाँ, ये भी सेवा से ही बना होगा, लेकिन आपने नोटिस किया है कि धर्मशालाओं में समहाउ ना वो गुणवत्ता नहीं होती जो 5 स्टार होटल भी बना लेते हैं। धर्मशाला मीडियोकर क्यों होती है? क्योंकि वो देने की इच्छा है, और देने की इच्छा आपको आपकी चेतना से नीचे उतार देती है, आपको रिक्त कर देती है। लेकिन देने की इच्छा ना हो तो देना स्वभाव है। आप जो कर्म तो करोगे ना, जीवन के दो ही आयाम है, एक है रिश्ता, दूसरा है कर्म। बिना कर्म के आप हो ही नहीं सकते। और कर्म सदा दूसरे की ओर इंगित है, दूसरे की ओर जो है वो गतिमान है। मैं जो करूंगा उसका फल दूसरे को मिलेगा, ये नियम है। आप अपना ध्यान नहीं रख सकते। आपने जो वस्त्र पहने किसी और ने बनाए हैं, आप जो भोजन कर रहे हो वो किसी और के पुरुषार्थ से आया है, आप जो गाड़ी चला रहे हो वहां किसी और का परिश्रम है। आप जो भी हो, आपके जीवन का जो उत्सव है, जो उपलब्धि है, वो दूसरों पर निर्भर करता है। आप बाल्टी में खड़े होकर खुद को कभी उठाए हैं क्या कभी आपने प्रयोग करके देखेगा? बाल्टी होगी घर में ना, स्नान गृह में होगी, उस बाल्टी में खुद खड़े हो जाइए, फिर उसको उठाने का प्रयास करिए। कैन यू? हेलो। कृष्ण जो है वो इस बात को समझते हैं। कृष्ण जानते हैं बाल्टी में खड़े होकर उठाया नहीं जा सकता, इसलिए कहते हैं जीवन एक यज्ञ है भैया, क्या कर रहे हो? जो वैसे भी जो तुम कर रहे हो, प्रकृतिगत जो करते हो दूसरों के लिए होता है, तो चेतनागत रूप से दूसरों के लिए कर लो। इच्छा की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। इस नियम के साथ एक हो जाने की जो कला है वो सेवा है। अगर हम जीवन के स्वभाव के साथ एक हो जाएं, उस रस में डूब जाएं, वो पर्याप्त है। Yes, am I making myself weak? Yes. What is the confusion? What is the confusion you have? कर्म बिना डिजायर के कैसे होगा? कर्म के लिए ये बात सही गई। कर्म बिना डिजायर के कैसे होगा? आप ध्यान देना, जिसके पास जितना इच्छा बलित होती है ना, उसका कर्म उतना ही कम होता है। आप देखना, आप घर में, हर घर में कहीं ना कहीं ऐसा कोई बुजुर्ग मिल जाएगा या कोई ऐसा प्राणी होता है, हर घर में होता है, जो बहुत चिंतित होता है। एक माँ चिंतित है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, और वो बेटे से आशा लगा के बैठी है कि बेटा तू बहन के लिए कोई लड़का खोज, और रोज कहती है। उसकी इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन वो बेबस और लाचार है, खुद कुछ नहीं कर सकती, वो दूसरे पर, बेटे पे निर्भर है, इसलिए बहुत चिंतित है, व्यथित है। इच्छाएं जितनी ज्यादा होने लगती हैं, कर्म उतने ही क्षीण होने लगते हैं, और इच्छाएं जितनी कम होने लगती हैं, आपके भीतर दिव्यता प्रकट होने लगती है। वो स्वप्न जो विराट जीवन का है, वो आपको दिखाई देने लगता है। इसलिए कोई नेल्सन मंडेला, कोई मार्टिन लूथर किंग, कोई महात्मा गांधी, कोई वो एक विजन देखते हैं, वो फ्री इंडिया, ओके, एक मुक्त भारत, एक आजाद भारत। तो जहां कुंठा नहीं होती, जहां इच्छाएं नहीं होती, वहां सपने विराट होते हैं, और वो दिव्यता ही आपसे वो करवा लेती है जो करने योग्य है। यही कर्मयोग है, ओके। अकर्ता भाव में जो निमज्जित है वही कर्मयोगी है। मैं नहीं कह रहा, ये तो शुद्ध भगवत गीता का जो है
सारे एक लाइन में अगर कहा जाए तो यही है। कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। इसको ऐसे भी कह सकते हो, जो फल को छोड़ता है उसी को कर्म का अधिकार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएं, कृष्ण जिनके ऊपर है, जिनकी भगवत गीता पे आप शपथ लेते हो, कृष्ण मुकदमा जीत नहीं पाएंगे। बिकॉज कृष्ण ये कह रहे हैं राइट टू वर्क बट मे बी नो राइट टू सैलरी। और राइट टू वर्क अगर हो गया तो मुझे ऐसा लगता है एवरीवन विल हैव अ सैलरी। सारा झगड़ा सैलरी को हो रहा है, इसलिए बहुतों के पास काम ही नहीं है, हर हाथ को काम नहीं मिला हुआ। क्यों? क्योंकि सारा जोर सैलरी पे लगा हुआ है। और जिस दिन राष्ट्र नीति में जोर सैलरी की जगह काम पे हो जाएगा, हर हाथ को काम देना है, कैसे ही देना है, हर एक के पास सैलरी होगी। कृष्ण की सुन तो ले, कोई को सुनने वाला है नहीं।